सद्गुरु महाराज की ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सदा रहो गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। दूर करो अव्यक्त रूप में चराचर जगत में व्याप्त विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य आराध्य के युगल पाद पदों में कोटिशः नमन। मंच में मंचस्थ तीर्थों को पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप संत समाज के युगल पाद पदों में असंख्य कोटि नमन। उपस्थित सभी विज्ञजन, श्रेष्ठ जन, सज्जन, समादरणीय माता धर्मशिला बहनों, यह 2 दिवसीय संत सत्संग का कार्यक्रम का आज अंतिम दिन का अंतिम पाली में हम सब बैठे हुए हैं। पाठ में हम लोग सुन रहे थे काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज का संवाद है। काकभूषण जी महाराज वक्ता और गरुड़ जी महाराज श्रोता है। काकभूषण जी महाराज कई वक्ताओं की चर्चा करते हुए भक्ति का निरूपण करते हैं। कहते हैं शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहा करिए राम पद पंकज नेहा। और का श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाए, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बिना ईश्वर की भक्ति किए आज तक किन्हीं को सुख नहीं मिला। और प्रमाण देते हैं श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई। श्रुति अर्थात वेद, पुराण और जितने भी धर्म ग्रंथ है, उन सारे धर्म ग्रंथों की चर्चा करते हुए कहा कि रघुपति भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। और उपमा देते हैं
कमट पीठ जामहि बरु बारा बंध्या सुख बरु काहु मारा फूलै नव बरु बहुविधि फूला जीव न ला सुख हरि प्रतिकूला। चाहे कछुए के पीठ पर बाल जम आवे, चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, ये असंभव काम है, संभव नहीं असंभव काम। कभी कछुए के पीठ पर बाल नहीं जमता, अब बांझ का कभी बेटा होता ही नहीं। अगर बांझ का यदि बेटा होगा तो फिर बांझ कहाँ वो कहला सकती है, वो माँ व बांझ कभी बांझ नहीं कहला सकती। लेकिन कहा यह असंभव काम संभव हो जाए तो हो जाए। लेकिन रघुपति भगत बिना सुख नहीं, बिना उसके भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। इसलिए भक्ति करना हर मनुष्य के कर्तव्य है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु की भक्ति करने के वे अधिकारी है, वो भक्ति कर सकते हैं। लेकिन पूर्व जन्म का पाप ते हरे चर्चा ना सो, पूर्व जन्म का ऐसा पाप कर्म किए हुए हैं उनको हरि चर्चा सुहाता नहीं, अच्छा लगता नहीं है, इसलिए वह भक्ति करना चाहता नहीं है। चाह ले मन में बैठा ले, पूर्व जन्म का कुसंस्कार को दूर करके सुसंस्कार अपने अंदर में प्रवेश करा करके और चाहे वह भक्ति करना प्रारंभ कर दे तो भक्ति तात अनुपम सुख माला सारे सुखों का जो मूल है उसको प्राप्त कर सकता। क्यों? उनको संत मिल जाएंगे, मिलाई संत जो हो अनुकूल वो संत मिल जाएंगे और उन संतों के सानिध्य में बैठ करके प्रथम भक्ति संतन कर सकते, संतों के बैठ करके सत्संग का वो आनंद लेगा। एक महात्मा जी भजन करता था, बड़े उच्च कोटि के दर्जे के महात्मा था। वह उनका जीवन था भिक्षाटन मांग करके अपने दिनचर्या का निर्वाहन करना, वह उसका नित्य का कर्म था। वह त्रिकालज्ञ संत की दृष्टि में कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता। जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमको देख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार चराचर जगत को वह देखते हैं। रामचरितमानस में सुजय रामचरित मणि मानी गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खाने जथा सुअंजन आनिद्रे साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखें वह सब कुछ को देखने वाले हो जाते हैं। ऐसे उच्च कोटि के ऊंचे दर्जे के संत थे। तो महात्मा भिक्षाटन करते थे। एक बार क्या उनकी मौत हो गई, एक गांव में एक भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह कर रही थी। उसका दिनचर्या उस बूढ़ी माँ का भी यही था, भिक्षाटन करना, उसी से जो मिल जाता बच जाता उसको रखता था और जो बाद बाकी जो भोजन करने के लिए होता था कर लेती थी बना करके। वह बूढ़ी माँ का दिनचर्या था मांगने का, और महात्मा जी उन्हीं के यहाँ पहुंच गए और द्वार पर भवती भिक्षाम देहि आवाज लगाते हैं महात्मा जी। वह बूढ़ी माँ जो भिक्षाटन करते थे उन्होंने देखा कि कोई जन्म का पूर्व जन्म का हमारे अंदर में पुण्य की पूंजी होगा जो द्वार पर संत पधार गए। उन्होंने भगत किया, उनको अंदर बुला कर बिठाया। झोपड़ी में अपनी छोटी सी मड़ैया में छोटी सी कुटिया में रहते थे, अकेले रहते थे। और उनको कहा महाराज मैं भिक्षाटन में दूंगा जरूर, लेकिन मैं भी भिक्षा कहीं मांग करके भोजन करती हूँ। खैर कोई बात, मैं भी तो रोज भिक्षा ही मांगता हूँ, तो मेरे पास जो है आप ले लीजिए। वो जो चावल बढ़िया बढ़िया चावल इकट्ठा करके रखी हुई थी कुड़िया में भर करके
वह सारा का सारा चावल महात्मा जी को दान कर दिए। महात्मा जी ने कहा कुछ वस्त्र दान करो माँ, कुछ वस्त्र दान करो। उन्होंने जो कपड़ा मिला था दान, वह जाती थी मांगती थी, वह जो कपड़ा मिला था अच्छा अच्छा कपड़े को चुन चुन करके महात्मा जी को दान कर दिए। क्या करें रख करके, चलो महात्मा जी को दान कर देते, हम तो रोज मांगते हैं, यहाँ कहीं न कहीं कुछ ही मिल ही जाता है, तो क्यों नहीं महात्मा जी दे मेरे द्वार पर आए, ऐसे संत सिद्ध आए हुए हैं, क्यों नहीं मैं दान कर दूं। वह बूढ़ी माँ दान कर दी, भिक्षाटन करती थी मांग। फिर वहां से कुछ आगे बढ़े और एक माता जी, वह धनी थी, सब कुछ से संपन्न था, उसके द्वार पर पहुंची। उसके द्वार पर जब महात्मा जी पहुंचे, वहां भी आवाज लगाती भवती भिक्षाम देहि। भिक्षा का पात्र झोली फैला करके खड़े हो गए। वह बूढ़ी माँ निकलती है, देखती है हमारे द्वार पर एक साधु पहुंचे हुए, क्या दूं। सोचने लग गए दो क्या दूं। वह सोचने लगे नहीं बढ़िया चावल तो हम देंगे दान में नहीं। उन्होंने हमारे ऐसे कुछ वर्ष पहले घर में माँ लोग धान को सिझाती थी, फिर मिल ले जाते थे कुटवाने के लिए, कुछ उसमें कन्नी खुद्दी निकलता था, वही खुद्दी चावल रखा हुआ था, एक कुड़िया में भर कर रखा हुआ था, वही दान कर दिया। जबकि उनके घर में बहुत था, लेकिन दान करने के लिए उनके अंदर में यह भाव नहीं था कि मैं अच्छा दान करूं, प्रवृत्ति नहीं था दान करने का, तो वह खुद्दी चुनी को दान कर दी। फिर उन्होंने महात्मा जी ने कहा माँ कुछ कपड़े को भी दान कर दो। तो क्या दान करती है, बड़े पुराने वस्त्र जो घर में पड़ा हुआ था, फटे फटे एकदम पुराने कपड़े हो चुके थे, उसी कपड़े को दान कर दिए महात्मा जी को। महात्मा जी ठहरे, क्या कह सकते हैं कि क्यों दान किए। जो भी दान दिया उसको बांध करके गठरी ले करके चले गए। संयोग से कुछ ही दिन में वर्षा आई और बड़ी भयंकर वर्षा हुई। ऐसी वर्षा हुई कि गांव तक पानी आ गए, गांव तक नहीं, घर के अंदर में जब पानी प्रवेश करने लग गए, तो वह बूढ़ी दोनों माँ भागते भागते महात्मा जी का कुटिया जो एकांत में था, ऊंचे टीले में महात्मा जी का कुटिया था, वो दोनों वहां भागते भागते पहुंच गए। और शाम का समय था, कुटिया को ठकठकाया, महात्मा जी ने खोला, देखा वही दोनों बूढ़ी माँ आ गई। आए, अब क्या करते हैं, पूछा कैसे आ गए, कहा क्या करें बाबा, हमारे घर में पानी घुस गया, घर गिर गया मेरा, क्या करते, कहाँ रहता मैं, इसलिए मैं भीगी भीगी आ गई। आजा माँ आजा, आजा अंदर आजा। तो जो दान किए वही तो देंगे। तो जो खुदी चुनी दान दिया था और जो फटी हुई पुराने वस्त्र दान दिया उसका रखा हुआ था, तो वही उसको ला करके देते। आप तो यही दिए थे तो यही नहीं मिलेगा। और जो भीख मांग करके खाती थी, बढ़िया बढ़िया चावल दान किए थे और बढ़िया बढ़िया वस्त्र जो दान की थी, उसको वही मिला। अर्थात जैसे आप अभी कर रहे हैं वर्तमान में, जैसे हम करेंगे वह कर्म का फल आपको हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा सो बात नहीं है। करके देख लो, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। कर्म करने का आप स्वतंत्र अधिकारी हैं, भक्ति स्वतंत्र, जब भक्ति करने का स्वतंत्र हम हैं, तो जितने मनुष्य तनधारी भक्ति करने का अधिकारी हैं, भक्ति करके देखिए। बिनु गुरु भवन निधि तरे नहीं। कोई संसार से सागर से कोई तरना चाहे तो वह गुरु के पास जाकर के भक्ति की युक्ति को सीखना पड़ेगा। अब भक्ति को युक्ति को सीख करके जब कोई मनोयोग पूर्वक करने लग जाते हैं, हमारे परमाराध्य आराध्य थोड़ी सी भक्ति करने की भीतर में विचार जग गए पढ़ते पढ़ते, और वैराग्य धारण किए, फिर दरिया पंथ में गए, वहां भी
सही सही उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर बाबा देवी साहब के सानिध्य में आए और बाबा देवी साहब के सानिध्य में बाबा देवी ने कहा पहले तुम दरिया पता था, दरिया में तब तुम समुद्र पंथ में आ गए, अर्थात समुद्र में आकर के मिल गए हो। और फिर गुरु महाराज के सानिध्य में थोड़ी सी सेवा करके भक्ति करना प्रारंभ किए, मनोयोग पूर्वक भक्ति किए, भक्ति करके वह भगवान को प्राप्त कर स्वयं भगवान हो गए। लाली मेरी लाल की चीज देखो तिद लाल लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। हमारे चक्रधर बड़े अच्छे थे। वह 93 में परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज का यहाँ पर जिला अधिवेशन कराए और जिला अधिवेशन में वहीं पर दीक्षा ग्रहण किए। दीक्षा लेने के बाद बड़े मनोयोग पूर्वक संत मत से जुड़ गए, लग गए और प्रचार प्रसार करने लग गए। सत्संग ध्यान तो करते थे। वहां पर उस टाइम पर एक छोटी मोटी कुटिया बनाए, उसी कुटिया में रोज नित्य दैनिक सत्संग, कभी केंदुआ में साप्ताहिक सत्संग, कभी बड़गांव में साप्ताहिक सत्संग, गांव में साप्ताहिक सत्संग, एक साप्ताहिक सत्संग करने में लग गए, साप्ताहिक करने लग गए। फिर घर घर में जाके सत्संग करने लग गए, लोगों को जगाने लग गए, सत्संग कराना चाहिए, करना चाहिए। जो घर में मांस मछली खाता था उसके घर में भी जाकर के सत्संग करते थे और घर में आकर के खाते थे। ऐसे करते करते ना जाने कितने को सत्संगी बना दिए। और सत्संग करते 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 देखिए आज उनके नाम से हर पुण्यतिथि पर यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम होने लग गया। कितने पुण्य उनके पुण्यवान हो गए। तो मेरे कहने का भाव है सत्संग करने के लिए संतों से सदयुक्ति जान करके कीजिए। टाला टोली में दिन रीता, हमारे शास्त्रों में टाला टोली में दिन रीता एक नहीं युग बहुतों बीता, जब खबर नहीं पल का भरोसा, क्या कल का मन भजन करो भगवान भरोसा। क्या कल का भरोसा मत कीजिए। जो वर्तमान समय हमारे पास बचा हुआ यही हमारा सार है। इसलिए संतों से सदयुक्ति जान करके और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए हमारे परम पूज्य बाबा लोगों से सुने समझे और जीवन में उतारे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।